बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो कुल्हाड़ा बीजेपी और मोदी पर लगने वाला है या लग चुका है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि सारी जिंदगी भी अब ये लगे रहे। तो एक तो इक्तदार में अब दोबारा उस तरह आ नहीं सकते और जल्द हर जगह से इनका सफाया होगा। सेकंड, जो सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब पैदा हुई है कि अब जो डिमांड उनके सामने रखी गई है कि अगर आपने ये काम करना है तो आपको फिर हमें ये चीजें देना पड़ेंगी, अदरवाइज आप इस्तीफा दे और घर जाए। इस वक्त हालत ये है कि मोदी ने दे दिया है इस्तीफा। ये असल में एक नॉर्मल प्रोसीजर है और इसके बाद इन्होंने हलफ उठाना है। अब आगे हैं वो प्लेयर्स जिन्होंने असल काम करना है। ये आपकी स्क्रीन पर दो शख्सियात हैं, एक का नाम है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। अब ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, असल में इनसे मोदी की इस वक्त जारी है मीटिंग। अब जरा सुने, उन्होंने इनके सामने जो चीज रखी है, इनके पैरों तले जमीन निकल गई है। इनके जो इत्तेहादी हैं, चूंकि सीट्स इनके पास है 239, 272 इनको चाहिए। 2014 में 282 सीट्स मिली थी, 272 हुकूमत बनाने के लिए चाहिए थी, हुकूमत बना ली थी। 2019 में इन्होंने कहा था कि हम 300 क्रॉस करेंगे, इनको 303 सीट्स मिली थी। इस दफा इन्होंने कहा था कि 370 हम क्रॉस करेंगे और 400 टोटल हमें मिलेंगी, और हालत ये है कि वो 239 पर आ गए। अब सुनते जाइए। सबसे पहले इनके साथ इस वक्त तकरीबन 5 पार्टीज हैं, उनकी डिमांड सुन लें। ये चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, ये सारे जरा डिमांड क्या कर रहे हैं इनसे। ये असल में की लोग हैं और ये गालियां भी निकालते रहे हैं मोदी को और बीजेपी को। आप समझ लें जैसे पाकिस्तान की एमक्यूएम है या कोई और दूसरी पार्टीज हैं जिनको सिर्फ वजारतें, और कोई नजरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वजारतें, और बाकी भी इसी तरह पीपल्स पार्टी, बाकी देख लें। अब ये करते क्या, इन्होंने कहा जी टीडीपी जो जमात है वो कह रही है कि 10 मिनिस्ट्रियां चाहिए हमें, 10, और 7 स्पीकर की पोस्ट भी चाहिए। फिर उसके बाद जेडीयू आती है, उन्होंने कहा जी 3 मिनिस्ट्रियां और 7 हमें 2 हाई लेवल की पोस्ट चाहिए बड़े सतह पर, और संसद में भी हमें चाहिए, यानी इनको असल में राज्यसभा में भी हमें चाहिए अपने लोग, जो जिस तरह पाकिस्तान की सेनेट होती है। फिर शिंदे की जानिब से भी मिनिस्ट्री मांगी गई है और उसके बाद उनके भी कहा गया थी आपने हमें बंदे देने। फिर एलजीपी, उन्होंने भी मिनिस्ट्री मांगी है, और इसके अलावा हमने भी। अब जरा सोचे मिनिस्ट्रीज कौन सी मांगी जो सबसे अहम है। आप बताइए कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए सबसे की पोस्ट क्या है। 3 पोस्ट ही होती हैं सबसे ज्यादा। या तो होती है कि आपके मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन है, या उसके अलावा वजारत खारजा है यानी फॉरेन मिनिस्ट्री है, या इंटीरियर मिनिस्टर। अब सुने जरा, मोदी अब तक चलाता रहा था गवर्नमेंट बगैर प्रेशर के, क्योंकि इत्तेहादियों की उनको जरूरत नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री दें, फाइनेंस मिनिस्ट्री दें, उसके अलावा इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री दें, हेल्थ मिनिस्ट्री दें, एजुकेशन मिनिस्ट्री दें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दें। उन्होंने जो लिस्ट जारी की है वो जितने तमाम काम मोदी इंडिपेंडेंटली करता आ रहा था। देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी जिनके पास होती है वो आईपीएल से लेकर क्या कुछ काम नहीं करते वो। अब ये सारी डिमांड हो रही है, इसके बाद जय शाह का पत्ता भी साफ हो जाना है। वो सारे डिमांड कर रहे हैं हमें ये सारी मिनिस्ट्री दी जाए और काम हम करेंगे इंडिपेंडेंटली। पॉलिसी आपकी होगी, चलेंगे लेकर गवर्नमेंट के साथ, मर्जी हमारी होगी। अब यहां पर सबसे बड़ा झटका है मोदी को कि देखिए ये जो सारी की सारी पॉलिसी है फाइनेंस की, मुल्क चलाने की, सब कुछ होते हैं, वो सारी बीजेपी की चल रही है, उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है ये। अब आपको क्या लगता है कि अडानी अंबानी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू सारा काम होता है, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू सारा काम होता है, यानी सारा कुछ अप्रूवल यहां से होकर जाता है। बजट बनाना है, क्या रखने क्या नहीं। अब वो मोदी के इन्होंने हाथ पांव बांध दिए। वो कहता है कि 239 सीटें मेरी हैं, तुम लोगों की 10-10, 15-15 सीटें हैं, और तुम लोग उन्हीं के अंदर ही 8-8 मिनिस्ट्रियां मांग रहे हो, और वो मिनिस्ट्रियां मांग रहे हो कि तुम लोग पूरी की पूरी गवर्नमेंट खुद चलाना चाहते हो। अब वो कह रहे हैं कि जी आप बता दें, नहीं तो ऑफर अच्छी है, हमें राहुल गांधी दे रहा है। हम वहां से कौन कौन सी ऑफर है, नायब वजीर आजम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इवन के ऐसी भी सूरत हाल है कि राहुल गांधी ये समझता है कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप भी नीतीश कुमार को देनी पड़ी या इन सबको देनी पड़ी, दे दूंगा। इनको तो फारक करे ना, मोदी का तो भरम तोड़े। देखिए, पूरे मुल्क के अंदर मीडिया इनके साथ था।
मीडिया के बाद जो डर का माहौल बनाया, अरविंद केजरीवाल को जेल में फेंके, राहुल गांधी के फंड्स बंद किए, सबको उठा उठा कर फेंक रहे। अब आप क्या करेंगे? अब आप अमित शाह से लेट से इंटीरियर मिनिस्ट्री ले लें, आप फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को फारिग कर दें, आप उसके बाद आप देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री भी फारिग कर दें। आपने करना है क्या? मुल्क कैसे चलाना है? मोदी अकेला बैठा रहेगा, बाकी सारी टीम बदल जाएगी? वो तो चल ही इसी तरह सकते हैं कि टीम इस सारी सूरत हाल में आगे चले। अब आपको बात समझ आई है, एक्सिस माई इंडिया वाले जो है जिन्होंने एग्जिट पोल करवाया, वो बंदा क्यों कर रो रहा था? आप उसकी शक्ल दोबारा देखिए, वो रो इसीलिए रहा था, उसकी सारी मिट्टी जो प्लीत कर दी इन्होंने, दाव पर सारी उसकी क्रेडिबिलिटी लगा दी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि मोदी कल जैसे बैठा हुआ था, आप शक्ल देख लें, ये कभी आपको लगता है विक्ट्री स्पीच उसने कर दी, लेकिन रो रो कर, और वो रो रहे थे। और दूसरी जानिब ऑपोजिशन, अब ये जब बातें वो सारी नहीं मानेंगे तो नेक्स्ट सिनेरियो ये बनने वाला है कि उन्होंने कहा जी आप एक काम कीजिए मोदी जी, ये अगर आप हमें नहीं दे सकते तो आप घर जाइए फिर। और अब एक और ऑप्शन उसको दी गई है कि मोदी को कहा गया है कि आप अब प्राइम मिनिस्टर ना बने। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अंदर डिवीजन हुई है। अयोध्या, कभी जिंदगी में राम मंदिर जिस जगह पर बना है उस इलाके से आप हार सकते हैं, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां से इनके लल्लू सिंह खड़े हुए थे और लल्लू सिंह को, यानी वो लल्लू बन गया। आप सोचे 50,000 से ज्यादा वोट से शिकस्त होगी और इनके पैरों तले जमीन निकली कि उत्तर प्रदेश इनके हाथ से चला गया। यानी उत्तर प्रदेश आपके हाथ से निकल जाए, अखिलेश यादव वहां से ले गया, राहुल गांधी जीत गया। अब असल कहानी क्या है? अब इंटरनेशनल सतह पर इनके साथ होने क्या वाला है? देखिए मोदी ने कहा था लोगों को कि आप स्टॉक्स जो हैं वो बाय कर लेना, जैसे ही हम जीतेंगे स्टॉक ऊपर चले जाएंगे, आप अरबों कमा लेंगे। इनके तमाम लोगों ने ये काम किया। अब हुआ क्या? स्टॉक क्रैश करना शुरू हो गए, कई हजार पॉइंट्स नीचे चले गए। अब इनको सबसे बड़ा झटका ये लगा कि ये क्या हुआ है, हम क्या करें? अब इन्वेस्टर जो है वो परेशान है। देखिए वहां ऐसा नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, पीछे फौज के लोग चला रहे हैं या एजेंसियां मुल्क चला रही हैं। वहां पर लेट से अगर उन्हें नीतीश कुमार को या चंद्र बाबू नायडू को उन्होंने दे दी या बाकियों को मिनिस्ट्रीज दे दी, तो वो कहते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट की पॉलिसी साथ चलेंगे, तहादी हैं, लेकिन काम हमने अपनी मर्जी का करना है। अब मिसाल के तौर पर बीजेपी ने अपनों को नवाजना, वो कहते नहीं जी देखिए हम आपके साथ हैं, हुकूमत आप चलाएं, नवाजना हमने अपनों को है। यानी हर बंदा ये चाहेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी को 15, 20, 25 मिनिस्ट्रीज दे दी हैं और 20-25 मिनिस्ट्री के अंदर आप सारी मिनिस्ट्रीज, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ दे दिया आपने, बिजनेस से लेकर आपने, यानी हर तरह की चीज दे दी है। अब आप बताएं इंटरनेशनल स्तर पर जाकर वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहेंगे भाई हमने खाना है। इंडिया इतना बड़ा है कि सारे मिलकर भी खाते रहे तो ये कभी खत्म ना हो, ये इतना बड़ा मुल्क है। वो पाकिस्तान की हाल थोड़ी है कि इधर से मांग लिया, मांगे तांगे की सवारी। उन्होंने अपना मुल्क बहुत आगे लेकर गए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इनके लिए जो झटका पैदा होने वाला है कि एक ऑप्शन दी गई है मोदी को कि बेहतर ये है कि आपको गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए, आप रिजाइन कर जाए। अब मोदी को ये ऑप्शन कही है रिजाइन, तो उसे इस्तीफा दे, कह रहे आप हलफ ना उठाए। अब एक और भी सूरत हाल है कि ये कही गई है कि आप, मोदी को कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर ना बने, किसी और को बना दे, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी वीक होगी और आपको ब्लैकमेल करेंगे, तहादी फलाना करेंगे, तो आप ये काम ना करें। अब वो ये समझते हैं कि अगर राहुल गांधी बन गया प्राइम मिनिस्टर या बाकी सारे किसी और को बना दिया तो ये तो खेल हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब क्या होगा? देखिए होता क्या है, इत्तेहादी जमातों में जो की पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो उसको मिलती है जिसकी सीट ज्यादा हो। अब लेट से ऑपोजिशन अलायंस में सारे आगे आते हैं तो 100 से ज्यादा सीटें जो हैं वो तो कांग्रेस की है, तो राहुल गांधी बनेगा प्राइम मिनिस्टर। तो जब राहुल गांधी बनेगा, चाहे उसके साथ कुछ भी है, उनका ये होगा कि यार हम इनको तोड़े। 5 साल के अंदर लोगों ने एक चीज देखेंगे कि यार इंतहा पसंदी कम हो गई है, कम अज कम बॉलीवुड के अंदर सुकून हो गया है कि कोई अगर जर्द कलर का कपड़ा पहनता है, या शाहरुख को ऐसे डायलॉग नहीं बोलने पड़ेंगे कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, इस तरह के, यानी बॉलीवुड सारा आजाद हो जाएगा। अब ये सारी सूरत हाल वो समझते हैं कि राहुल गांधी को पता है कि ये मेरी सर्वाइवल का आखिरी चांस है। अगर मैंने यहाँ पर, देखिए इनकी पार्टी खत्म हो गई थी, याद रखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर जरा सी भी चूक की तो मैं फारिग हो जाऊंगा। यही टाइम है अपने आप को रिवाइव करने का, वरना इस सारी सूरत हाल में हम क्या करें? अब अगर लेट से मोदी कहता है ठीक है जी मैं सारी डिमांड मानता हूं और गवर्नमेंट बनाता है, ये गवर्नमेंट ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल ब्लैकमेल करेंगे।
अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले भी इस तरह एक दफा इस्तीफा दे दिया, नंबर पूरे नहीं उनके हो रहे थे तो उन्होंने दोबारा इलेक्शन करवा दिए थे। अब आप इसको लेकर चलेंगे तो आप पॉलिसी नहीं, और ज्यादा बीजेपी का डिक्लाइन होगा और वो नीचे जाएंगे। अब मसला ये है कि वो इतनी स्ट्रिक्ट जो पॉलिसी रखी हुई थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुल्क में इन्होंने असल में कानून बदलना था। वो कानून ये था कि 400 सीटें आ जाती, 2 सीरियस से ज्यादा होती, कश्मीर समेत पूरे मुल्क में इन्होंने इंतहा पसंदी या अपना जो कानून लेकर आना कि मजहब की बुनियाद पर चलेगा मुल्क, वो सारा कानून पास ही नहीं हो सकता। इतनी बड़ी लीड इन्होंने चाहिए थी, वो उनको मिली नहीं है। देखिए 303 सीट थी बीजेपी की और अब उन्होंने 400 तक जाना था, वो 303 से कम होकर आपकी 239 पर आ गई है। अब 239 से आप अगले, बिल्कुल अगर ये सिनेरियो चलेगा, आप 125-150 तक चले जाएंगे, तो आप ये काम अब जीत नहीं सकते। लोग असल में, हत्ता के इंडिया ने पाकिस्तान के मुकाबले में 1000 गुना तरक्की की, लेकिन वो जो 7 बार बार इंतहा पसंदी वाला सिलसिला आता है, वहां मामला जो है वो ठीक नहीं। अब सारी सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इस वक्त जो किंग है वो अंडर प्रेशर है, और मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इंटरनेशनल सतह पर अब सबसे बड़ा जाल उसके लिए बुना जा रहा है। देखिए 2 चीजें समझे, जो इस वक्त पुतिन की सपोर्ट है वो मोदी के साथ है, वो चाहता है ये बंदा है। क्यों? क्योंकि रूस असल में, देखिए एक बात समझे, रूस का तेल भारत ले रहा है, वो फायदा उठा रहा है, इनके बंदे भी खा रहे हैं, भारत को भी फायदा हो रहा है, और वो कह रहा है, अमेरिका और बाकी ताकतें कह रही है कि इनको दबाओ। अब यूरोप और ये सारे चाह रहे हैं कि मोदी ना आए, हम किसी और को लेकर आए, ताकि ये रूस और ये वाला मामला, यानी डिफरेंट पॉलिसी हो, क्योंकि मोदी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि बाकी सारे भी इन मामलात में आगे जा रहे हैं। यानी आप ये देखेंगे इंटरनेशनल सतह के ऊपर अब देखिए मोदी पर प्रेशर होगा कि आप ये जंग छेड़ो, आप फलाना करो, आप ये रूस से ना लो, ईरान से ना लो, वरना पाबंदियां लगा देंगे। और मसला ये होगा कि जो ट्रेड मिनिस्टर है उसकी मिनिस्ट्री भी किसी और को दी हुई है। अब ये जो सारे इत्तेहादी मांग रहे हैं, हमें जी ट्रेड की मिनिस्ट्री भी चाहिए, हमें फलाना भी चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री भी चाहिए, तो वो तो अपनी पॉलिसी नहीं चला पाएगा। और फिर याद रखिएगा, अमेरिका और बाकी इनको वीक करने की कोशिश करेंगे। वो कहेगा, मिसाल के तौर पर वो कहता है आप चाइना से जंग करो, ये कैसे जंग कर सकते हैं? वो कहते हैं भी मैं कैसे जंग करूं चाइना से जाकर। अब जो भी बुरा काम होगा मोदी के खाते पड़ेगा, बीजेपी के खाते पड़ेगा, और बाकी सारे आगे ले जाएंगे क्रेडिट, यानी जो इत्तेहादी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो अजीब है और सिलसिला भी बड़ा अजीब है, कि इनका सफाया होता जा रहा है। अब लोकल इलेक्शंस में ये हारेंगे, ये स्टेट लेवल के इलेक्शंस में हारेंगे, हर जगह पर ये हारेंगे, और इनके हार का जो मामला है वो अब ये जीत नहीं सकते। अब वो ऐसा से इनका सफाया हो रहा है, बड़े लोगों ने इनसे भी बदले लेने हैं। अब इंटरनेशनल सतह के ऊपर देखिए, इसराइल इनको चाह रहा है, अमेरिका नहीं चाह रहा, आप देखिए चाइना भी इसको नहीं चाह रहा, ईरान लेकिन चाहता है कि ये आ जाए, और मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में वो चाहते हैं कि मोदी आ जाए। अजीब, आधा मुल्क यानी वर्ल्ड अगर देखे तो आधा चाह रहा है आ रहा है, आधा चाह रहे नहीं यार। तो इस सारी सूरत हाल में जो गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। आप जो मर्जी करें, आप ज्यादा देर तक ये गवर्नमेंट नहीं चला सकते, और चलाएंगे भी तो वीक होगी, पॉलिसीज आपकी नहीं चलेंगी। अब आप बताइए, जो इत्तेहादी हैं उनको कैसे चलाना है? उनको अमेरिका लट से किसी मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस कर लेता है कि ठीक है जी आपको हम करते हैं फलाना, किसी भी तरह से वो मोदी की बात नहीं मानता। और यही इसी तरह होता है भारत में, इतना स्ट्रॉन्ग। आप बताएं, जिनकी 15 सीटें हैं वो 8 मिनिस्ट्रीज मांग रहे हैं, और वो भी सारी की, तो वो कहते हैं कि मोदी को जाकर के देखो, अगर तुम पैकेज अच्छा नहीं दे सकते तो राहुल गांधी तो दे ही रहा है, हम उधर चले जाते, और तुम एक दफा यहां से फारिग हुए तो तुम्हारा खेल खत्म होगा। जितनी बुरी तरह इस दफा इनका सेटअप होने वाला है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। असल में एक चीज तय हुई थी पहले, योगी आदित्यनाथ ये कहता था, यानी वो एक फ्रिक्शन इनके अंदर आया था कि भाई सारा स्टेज तो मैंने सजाया है, मैंने राम मंदिर बनाया है, फलाना करवाया है, मैंने उत्तर प्रदेश में सारा काम किया। इन्होंने लोगों के घर तोड़ दिए, और मंदिर गिरा में उसके रास्ते में जो आया था, दुकानें, घर सब तोड़ दिया। और आप हैरान होंगे, जो अयोध्या की सीट थी वहां से, जहां से लल्लू सिंह हारे इनके, लल्लू सिंह की हालत ये हो गई है कि 80% वहां पर हिंदू थे जिन्होंने वोट दिया इनके खिलाफ, यानी वहां पर 20% मुसलमान और दूसरे मजाहब के लोग थे, तो 80% हिंदू इनके खिलाफ हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए शाहरुख की फिल्म हिट हुई है, क्या लोग पागल हैं? सबको नहीं पता कि शाहरुख की फिल्मों के डायलॉग किसके खिलाफ थे, कि बाप को, यानी वो एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वो कहता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को पूछ या बाप से बात कर। तो आप इस सारी सूरत हाल में सबको पता नहीं है कि समीर वाखड़े किसका बंदा था,
किस तरह मोदी ने उसको इन्फ्लुएंस किया, कैसे नवाब मलिक ने शाहरुख को बचाया, क्या सूरत हाल थी। तो कहीं ना कहीं वो निकाल कर अपना बेटा ले गया। और आप सोचें, एक दफा इनको इक्तदार से जाने दे, इनके दिन अभी तो स्कैंडल सामने आएंगे बहुत ज्यादा। ये जितनी सारी पार्टीज ऑपोजिशन की वो तंग इनसे आ गई थी कि यार इसका हम सफाया करें, उनको मौका मिला है और वो छोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार को एक बात अच्छी तरह पता है, और चंद्र बाबू नायडू को भी, इनको पता है इन पार्टीज को कि अब ये मोदी का सूरज और बीजेपी का गरूब हो रहा है। अगर अब ये सूरत हाल है, ये दोबारा आएंगे इक्तदार में। अगर हम आज गंदे होकर गए तो ये जो 20, 25, 40 सीटें हैं कांग्रेस ले उड़ेगी कल को, ये कोई मसला ही नहीं है। अब वो ज्यादा मेहनत करेंगे, अवाम के पास जाएंगे और इन पर प्रेशर आएगा, और ये बार बार अवाम के अंदर जब जाएंगे, परफॉर्मेंस नहीं होगी, महंगाई होगी। अब मोदी कहेगा भाई मैं क्या करूँ, आपने मुझे मैंडेट ही नहीं दिया, मैं अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकते, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो फिर वहां पर प्रेशर आ रहा है कि भैया आप फिर रिजाइन करें, आप घर चले जाएं। सो अब इस्तीफा होगा, मोदी दोबारा बनेगा, राहुल गांधी आएगा, क्या होगा ये सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर फैसला होने वाला है। गवर्नमेंट इनकी बड़ी वीक होगी, ये ज्यादा देर इसको सिस्टम को चला नहीं सकते। और इंडिया में याद रखिए, ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को नाहल किया घर भेजा, वो खुद ही असम्बलियां डिसॉल्व भी कर देते हैं। और इनमें कम से कम इंडिया के अंदर सियासतदानों में इतनी इखलाकी जरूरत होती है कि अगर ये मामला उनको लगता नहीं होता तो वो अवाम के पास दोबारा जा सकते हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया में भी एक बहरानी कैफियत पैदा हो सकती है। जब ये चलाएंगे तब भी बीजेपी को पता है कि हमारा सफाया हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अब हमें मौका नहीं मिलेगा। अब बताएं कि इन्होंने तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था, अब वो पॉलिसी तो इनकी है नहीं, अब बंदे इनके पास है नहीं, मिनिस्ट्री सारी दूसरों के पास है, तो वो इतनी आसानी से काम नहीं करने वाले। और बाकी जो माइंड है नीतीश कुमार या नायडू टाइप के लोग, ये लोग ऑपोजिट माइंड के हैं, ये तो मोदी को गालियां निकालते थे। अब ये आगे अगर चले जाएंगे तो फिर इसके बाद वो इतनी आसानी से हमला तो नहीं करने वाला। सो ये सूरत हाल अब है कि बीजेपी को बिल्कुल अवाम ने जबरदस्त कर दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।